राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने वाले हैं पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के सही और गलत नियमों के बारे में। अगर आप अपने घर के मंदिर में सही तरीके से मूर्ति नहीं रखते तो यह एक बड़ा वास्तु दोष बन सकता है और इसका असर आपके जीवन पर साफ दिखाई दे सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर घर में एक पूजा स्थान होना बहुत ज़रूरी माना गया है क्योंकि यही वह जगह होती है जहाँ से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। जब हम रोज़ भगवान की पूजा करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में शांति संतुलन बना रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूजा करने के बावजूद भी हमें उनका पूरा फल नहीं मिलता। घर में तनाव बना रहता है और आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं होती। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण होता है पूजा घर का वास्तु दोष। और यह दोष कई बार हमारी छोटी बड़ी गलतियों की वजह से ही पैदा होता है, जैसे कि गलत मूर्तियों को साथ में रखना या गलत दिशा में रखना। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि मूर्तियों को साथ रखना शुभ होता है और किन्हें भूलकर भी पास नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन मूर्तियों की जिन्हें आपको अपने पूजा घर में कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी की मूर्तियों को एक साथ रखना। शास्त्रों के अनुसार इन तीनों देवताओं की पूजा विधि अलग अलग होती है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, जबकि भगवान शिव पर तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है और ब्रह्मा जी की पूजा घर में नहीं की जाती। इसलिए इन तीनों की मूर्तियां एक साथ रखने से पूजा घर का संतुलन बिगड़ जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसके अलावा एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है अपने पूर्वजों या माता पिता की तस्वीर को मंदिर में भगवान के साथ रखना। दोस्तों, हमारे पूर्वज पूजनीय होते हैं, लेकिन उन्हें भगवान के समान स्थान देना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना गया है। इसलिए उनकी तस्वीर हमेशा मंदिर से अलग स्थान पर लगानी चाहिए। अब बात करते हैं उन मूर्तियों की जिन्हें साथ रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर आप अपने घर में प्रेम और खुशहाली चाहते हैं तो आपको राधा कृष्ण जी की मूर्ति साथ में रखनी चाहिए। कहा जाता है जहाँ राधा होती है वहाँ कृष्ण स्वयं आते हैं, और जिस घर में इन दोनों की पूजा होती है वहाँ प्रेम और शांति बनी रहती है। इसके बाद आता है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्थान। दोस्तों, माता लक्ष्मी कभी अकेली नहीं रहती। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि बनी रहे तो आपको माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए और उनकी पूजा भी साथ में करनी चाहिए। अब बात करते हैं गणेश जी की। दोस्तों, गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा गया है और हर शुभ कार्य की शुरुआत उन्हीं से होती है। इसलिए घर में मंदिर में गणेश जी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें एक से ज़्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके साथ ही आपको अपने घर में हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति रखनी चाहिए। यह बहुत शुभ मानी जाती है और इससे घर में सुरक्षा और शांति बनी रहती है। साथ ही आने वाली कई सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में परिवार के बीच झगड़े होते रहते हैं तो आपको राम दरबार की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। इससे परिवार में प्रेम और एकता बढ़ती है और सभी सदस्य आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और ज़रूरी बात का ध्यान रखें कि मंदिर में कभी भी टूटी हुई या खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है।
साथ ही बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ भी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। मंदिर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। अब बात करते हैं एक छोटे से उपाय कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहे तो रोज सुबह गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो आपके घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं रहेगा और आपके जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। इसलिए इन बातों को जरूर अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल त्रिदेव दर्शन को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव।